हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th के टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, इसको अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड भी कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर ये जो टॉपिक्स हैं इनको स्टार्ट करने से पहले ठीक है कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करते हैं। और उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कार्बोकैटायन के बारे में। तो आप जानते हो कि कार्बोकैटायन क्या है? कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन है। अब बच्चों जो कार्ब धनायन है ये क्या होता है? ये कम स्थाई से अधिक स्थाई में जाने की कोशिश करता है। वैसे कार्ब धनायन जो इसके बारे में हमने काफी बातें डिस्कस करी हुई हैं। कार्ब धनायन के 3 सिग्मा बंध होते हैं सामान्य रूप से। sp2 संकरित होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है, रिक्त पी कक्षक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह ठीक है इसकी स्थायित्व को बढ़ाते हैं और बाकी सारी बातें हमने पढ़ी हैं। आज हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि जो कार्ब धनायन होता है ये क्या हो सकता है, ये कम स्थाई से अधिक स्थाई में ठीक है जा सकता है और इसी को हम बोलते हैं कार्ब धनायन का ठीक है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो ये जीओसी में हमने पढ़ा नहीं था कार्ब धनायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्ब धनायन का क्या पढ़ेंगे हम? रीअरेंजमेंट। ओके, तो इसको पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास। ठीक है, तो पुनर्विन्यास कार्ब धनायन का हो सकता है और जो कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास हो सकता है उसको कहा जाता है 1-2 शिफ्ट। क्या कहा जाता है? 1-2 शिफ्ट। इसमें बच्चों सबसे पहली है H- शिफ्ट या इसको हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं या H शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 पुनर्विन्यास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई कार्ब धनायन है और इसकी डिग्री है 1। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है। तो ये जो कार्ब धनायन है ये अगर कार्ब धनायन अपने आप पुनर्विन्यास होकर के बीच में आ जाए तो इसका स्थायित्व तो बढ़ेगा और अगर ऐसा होता है तो यहां पर 1-2 शिफ्ट हो सकती है। तो कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट तब होता है जब स्थायित्व बढ़े। ठीक है, जब स्थायित्व बढ़े। यहां पे देखो कार्ब धनायन के लिए हम बात करें तो अल्फा H की वैल्यू 2 है और यहां पर अल्फा H की वैल्यू 6 है। मैं बोल सकता हूं कि प्राथमिक है और ये द्वितीयक है, सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। और 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होगा किससे? 1 डिग्री कार्ब धनायन से। ठीक है, तो कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर देखो, जो कार्ब धनायन हमारे पास था वो था प्राइमरी, प्राथमिक था या 1 डिग्री था। अब इसके पास में एक कार्बन है जिसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ठीक है ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से अपना नाता तोड़ ले। और अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ जुड़ जाए। ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इसमें संक्रमण अवस्था बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? 1। ये पड़ोसी कार्बन को मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने 3 मान लिया। ठीक है, 3 मान लिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 और 3 के मध्य जो सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन युग्म 1 की ओर आकर्षित होगा और अगर 1 की ओर आकर्षित होगा तो ये बंध क्या होगा? टूटने लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बंध क्या होगा? बनने लगेगा। तो हाइड्रोजन के बीच में 1 और 3 के बीच बॉन्ड बनने लगेगा और 2 और 3 के मध्य बॉन्ड टूटने लगेगा। ठीक है, तो नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है? 1 और 3 के बीच में।
टूट कौन सा रहा है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये संक्रमण अवस्था बनेगी। इसको क्या बोलते हैं हम, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का मतलब होता है पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये संक्रमण अवस्था है। इसके बाद क्या होगा, यहां पर 1 पर प्लस चार्ज है तो यहां पर धनावेश आंशिक हो जाएगा, 2 पर भी धनावेश आंशिक हो जाएगा, 3 और 1 के बीच में बंध बनने लगेगा, 2 पर धनावेश आने लगेगा। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये अभिक्रिया संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो 2 पर आ जाएगा धनावेश और 1 के और 3 के मध्य बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर इसमें अल्फा H परमाणु 2 थे और यहां पर देखो अल्फा H परमाणु 6 हैं और ये प्राथमिक से द्वितीयक बन रहा है। जब स्थायित्व बढ़ेगा, जब स्थायित्व बढ़ेगा तब इस प्रकार का पुनर्विन्यास होगा। लेकिन हमेशा 1 से 2 स्थिति पर ही जाएगा, 1 से 2 पर ही जाएगा, धनावेश 1 से 2 पर ही जाएगा। आप सोचो कि यहां से यहां ले जाएं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये 3 मेंबर की, ठीक है, संक्रमण अवस्था इसमें बनती है। कितने परमाणुओं की संक्रमण अवस्था है, 3 परमाणुओं की, ठीक है, 3 एटम की संक्रमण अवस्था इसमें बनती है। ये 3 एटम, 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पुनर्विन्यास पहला टाइप का जो हमने देखा उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं, हाइड्राइड पुनर्विन्यास, ठीक है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको कुछ दे रहा हूं क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को आप करें, ठीक है। मुझे बताइए कि पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा, और कार्बधनायन का यदि पुनर्विन्यास होता है तो क्या बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये हमारे पास कार्बधनायन है, इसका बताना है पुनर्विन्यास होगा, और होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो यहां पर हमारे पास कार्बधनायन है, इसका पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा तो क्या बनेगा, ये बताना है। इसमें आपको चेक करना है पुनर्विन्यास होगा कि नहीं, होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए और क्वेश्चंस में दे रहा हूं, ये करो। ठीक है, तो इसके लिए बताना है पुनर्विन्यास होगा या नहीं। ठीक है, इसके लिए बताना है। ओके, इसके लिए बताना है। तो इस वीडियो को बच्चों यहां पर रोक लीजिए और इन सबके पुनर्विन्यास यदि होते हैं तो देख लीजिए, और अगर होते हैं तो क्या बनेगा वो आप बताइए। ठीक है, तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। यहां पर देखो ये कार्बन पे प्लस चार्ज, आवेश प्लस है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। तो जब पुनर्विन्यास होगा तो 1 को जोड़ना है 3 से, और सेकेंड एटम पर यहां 2 नंबर एटम पर आएगा प्लस चार्ज, इस तरह से। अब बच्चों क्या ये अधिक स्थायी है? बिल्कुल है। ये 1 डिग्री कार्ब केटायन है, और ये जो धनायन है ये क्या है? ये अनुनादी संरचना बना रहा है और ये अधिक स्थायी होगा। कार्ब धनायन के स्थायित्व तो केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से नहीं आता है। जो अनुनादी संरचना बनाते हैं उनका स्थायित्व तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये जरूर होगा, और जो कार्ब धनायन पुनर्विन्यास करके बनेगा वो मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसको अपन ने माना 1, इसको मैंने माना 2 और इसको मैंने माना 3। तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को 3 से 1 पर ले आइए, हाइड्रोजन को 3 से 1 पर ले आइए और धनायन 2 पर बना लीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा। और यहां पर भी देखो पुनर्विन्यास जरूर होगा। ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है और ये बच्चों 3 डिग्री कार्ब धनायन है। ठीक है, तो पुनर्विन्यास जरूर होगा। यहां देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कार्बन है और ये थर्ड है। तो 3 को 1 से ज्वाइन कर दीजिए,
ठीक है, और 2 पर ले आइए प्लस चार्ज। सो 3 को जोड़ दीजिए 1 से, 2 पे प्लस ले आइए, ठीक है, ये जरूर होगा। इसके बाद इस कार्बन आयन को यहां ले आओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 को 1 से फिर जोड़ दीजिए। एक बात है, पुनर्विन्यास कितने भी पदों तक हो सकता है, कितनी भी स्टेप्स तक जा सकता है, बस हर स्टेप में जो स्थायित्व है वो बढ़ना चाहिए। जैसे ये यहां से यहां आया तो स्थायित्व बढ़ेगा, अब ये 3 से 1 पे जोड़ा हमने, 2 पे प्लस लेके आया तो फिर से स्थायित्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अनुनादी संरचना बनेगी तो स्थायित्व तो बढ़ेगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने भी पदों तक जा सकता है, कार्बन का स्थायित्व बढ़ता है, कितने भी पदों तक जा सकता है, और हर पद पे स्थायित्व क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये है 1, ये 2 और ये है 3। तो 3 को जोड़ दो 1 से और 2 पर ले आओ पॉजिटिव आवेश, धनावेश। तो यहां पर देखो ये बनाएगा अनुनादी संरचना। ठीक है, डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो ये अनुनादी संरचना बनाएगा, और अनुनाद जहां होता है वहां स्थायित्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, एक और बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 को जोड़ो 1 से और 2 पर लेकर के आओ धनावेश। तो स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनावेश बेंजीन के साथ अनुनादी संरचना बनाएगा, तो ये जरूर से जरूर क्या होगा? स्थायित्व तो बढ़ रहा है तो जरूर से जरूर पुनर्विन्यास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 1, ये 2 और यहां पर हाइड्रोजन परमाणु है, इसको 3 मान लिया। 3 को जोड़ो 1 से और 2 पर ले आइए धनावेश। ठीक है, और ये धनावेश है ये लोन पेयर के साथ, ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अनुनादी संरचना बना सकता है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहां पर भी पुनर्विन्यास होगा, क्योंकि इस धनायन से ये धनायन अधिक स्थायी है, क्योंकि ये धनायन O के अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के साथ अनुनादी संरचना बना रहा है। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपकी और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 7 क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको बताना है कि पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है बच्चों, और एक ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को रोक करके और इन प्रश्नों को करें जल्दी से। ओके, तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो धनायन है अपन डायरेक्ट लिखेंगे, 1 से 2 स्थिति पर चला जाए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए, तो यहां पर बन जाएगा CH2 CH प्लस CH3। ठीक है, यहां पर अल्फा H2 है और यहां पर अल्फा H5 है, अल्फा H5 है। तो स्थायित्व तो बच्चों बढ़ ही रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये 1 से यहां आ जाए, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन यहां बच्चों हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा H3 है, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि अल्फा H अगर कम हो रहे हैं तो कार्ब धनायन का स्थायित्व कम हो रहा है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाना। दूसरी बात बच्चों, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये कहीं यहां आ जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि बेंजीन के साथ क्या होता, ये अनुनाद प्रदर्शित करता और स्थायित्व बढ़ता। लेकिन बच्चों, अगर ये यहां आता है तो उसके लिए इस कार्ब धनायन का बनना जरूरी है, 1 से 2 पे ही जाएगा, फिर यहां आने के बाद ही यहां जा सकता है। डायरेक्ट हम इस कार्ब धनायन को यहां से उठा के यहां नहीं लगा सकते,
क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था वलीय या चक्रीय बनती है और 3 परमाणुओं की बनती है, तो इसमें हमेशा 1 से 2 पर ही कार्बोधनायन जाएगा। डायरेक्ट आप इस कार्बोधनायन को यहां बना नहीं सकते। और जब ये कार्बोधनायन यहां से यहां पहुंचा तो स्थायित्व कम हो गया, और स्थायित्व कम हो गया तो बच्चों फिर तो बात बिगड़ ही गई, फिर तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहां पर हमने देखा कि ये जो कार्बोधनायन है, ठीक है, ये जो कार्बोधनायन है ये अगर एक स्थिति से फर्स्ट से यहां अगर आता है तो बच्चों स्थायित्व बढ़ेगा। और एक बार हम इसको बना करके और देख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा CH3 CHPH CH CH3 CH प्लस CH3, और धनायन का जो स्थायित्व बढ़ रहा है, अल्फा H यहाँ पे 2 हैं और अल्फा H यहाँ पर 3 और एक 4 है। ठीक है, 4 हैं, तो स्थायित्व बढ़ रहा है। अब क्या करें बच्चों, अब आगे चेक करते हैं। अब ये जो धनायन है ये अगर यहां से यहां आ जाता है, इस 1 से इस 2 पर आ जाता है तो भी मजा आ गया, तो भी धनायन का जो स्थायित्व है वो बढ़ रहा है। और यहां अपन इसको बना लें। ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब बच्चों क्या करें, एक बार यहां 1 से यहां 2 पे यहां बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस कार्बन पर अगर धनायन आ जाता है तो बेंजीन के साथ अनुनादी संरचना बना सकता है, और यदि अनुनादी संरचना बना सकता है तो मजा आ गया। ठीक है, तो स्थायित्व तो और बढ़ जाएगा। तो बच्चों यहां पहले 1 से यहां पर आया 2 पर, फिर वहां से यहां आया तृतीयक हो गया, 3 डिग्री हो गया, और फिर जब यहां आया तो अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्थायी है। तो यहां पर कितनी बार 1-2 शिफ्ट हुई, कितनी बार 1-2 शिफ्ट कितनी बार हुई, कितनी बार 1-2 शिफ्ट हुई, कितनी बार हुई? देखो 1 से 2 पर आया एक बार, फिर यहां से यहां आया एक बार, फिर यहां से आया एक बार। ठीक है, तो 3 बार हुई। ठीक है, एक बार ये बना, फिर एक बार ये बना, फिर एक बार ये बना। ठीक है, तो कितनी भी बार 1-2 शिफ्ट हो सकती है, लेकिन हर एक पद पर जो स्थायित्व है वो बढ़ना चाहिए। अगर स्थायित्व बढ़ता है तो कितनी भी पदों तक, ठीक है, पुनर्विन्यास कार्बोधनायन का हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर हम चेक करते हैं फिनाइल शिफ्ट, या पीएच शिफ्ट भी कहा जाता है, पीएच, ठीक है, प्रतिस्थापन या पीएच शिफ्ट। ठीक है, पीएच प्रतिस्थापन। ठीक है, तो यहां पर देखो कार्बन पर क्या है, धनायन है, मान लीजिए इस कार्बन पर क्या है, पीएच है, और इस कार्बन पर भी क्या है, पीएच है, और इस कार्बन पर भी क्या है, पीएच है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन पर धनायन के पास वाले कार्बन पर पीएच 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 है। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं, और हाइड्रोजन नहीं है तो जो है वही क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, 1, इसको क्या मान लिया, 2, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, 3, इस पूरे को 3 मान लेते हैं। ठीक है, और 3 को जोड़ते हैं 1 से, 3 को जोड़ते हैं 1 से। ठीक है, और 2 पर लाते हैं प्लस। ये हमारा एनजे कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है, 2 पर धनावेश, 1 को जोड़ा हमने किससे, 3 से। और बच्चों ये बहुत ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि पीएच के साथ ये अनुनाद प्रदर्शित करता है, और यदि अनुनाद प्रदर्शित करता है कार्बोधनायन तो स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु नहीं है 2 स्थिति पर और पीएच है तो पीएच का हम क्या कराएंगे, शिफ्ट। और ट्रिक वही है, 3 को जोड़ेंगे 1 से और 2 पर लाएंगे धनावेश, और ये बिल्कुल होगा कब, जब स्थायित्व बढ़े। और यहां बढ़ रहा है क्योंकि यहां कार्बोधनायन बेंजीन के साथ अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, तो स्थायित्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पीएच शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में इस पे आपको करवाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। तो इसके लिए आपको बताना है कि शिफ्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ओके बच्चों। एक और क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि शिफ्ट होगा कि नहीं, और होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जल्दी से ये 2 क्वेश्चन करके बताएं।
ओके बच्चों, तो यहां पर इसको क्या करो, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 और इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, तो 3 को हम जोड़ेंगे 1 से और 2 पर ले आएंगे धनावेश। ठीक है, तो पीएच को अपन ने यहां जोड़ दिया और 2 पर आ जाएगा धनावेश, और ये अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि पीएच समूह अनुनाद प्रदर्शित करता है, बेंजीन समूह अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को बनाना है। इसको 1 लेना है जिसपे धनावेश है, पड़ोसी को 2 और पीएच को 3 लेना है। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, ये 1 ये 2, अब हमारे पास चॉइस है हाइड्रोजन ले कि पीएच ले। बच्चों जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे। ठीक है, इसी का परिगमन करेंगे। ठीक है, इसी को 1 से 3 पर ले जाएंगे, सॉरी 3 से 1 पर ले जाएंगे। तो परिगमन या शिफ्ट किसका होगा, केवल हाइड्रोजन का होगा, अगर हाइड्रोजन है तो। और इससे स्थायी बनेगा भी। मान लो यहां पर हमने बनाया धनावेश, तो यहां पर CH3, यहां बेंजीन, तो आप देख सकते हो कि यहां पर अधिक स्थायी बन रहा है, अधिक स्थायी बन रहा है। लेकिन कुछ बच्चे अगर गलती से ये बना दें, पीएच को पीएच का परिगमन करा दें, तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH प्लस और CH2 पीएच, पीएच मतलब बेंजीन। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर है तो ये द्वितीयक 2 डिग्री है, मगर कोई अनुनादी संरचना नहीं बन रही है। ये देखो ये तृतीयक है और अनुनादी संरचना भी बन रही है। तो वैसे स्थायित्व के आधार पर भी ये सही है और ये गलत है। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि आपने गलती भी करी तो दोनों बना लेना, हाइड्रोजन का परिगमन करा लेना और पीएच का करा लेना, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन का ही परिगमन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे अधिक स्थायी संरचना बनेगी, अधिक स्थायी संरचना बनेगी। हाइड्रोजन है तो उसी का परिगमन कराना है। ये तो बच्चों हाइड्रोजन नहीं है, हम इधर परिगमन करा रहे हैं तो पीएच का करवा रहे हैं। ठीक है, या मान लीजिए यहां देखो हाइड्रोजन नहीं है तो हम पीएच का परिगमन करवा रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आ गया होगा कि सर इधर क्यों नहीं, इधर इसलिए नहीं, क्यों? क्योंकि उस तरफ स्थायित्व नहीं बढ़ रहा, यहां पर स्थायित्व बढ़ रहा है, क्योंकि अनुनादी संरचना इस तरफ बन रही है और इस 2 पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं है, इसलिए हम पीएच का परिगमन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बात है। अब हमने देखा बच्चों पीएच का परिगमन या पीएच की शिफ्ट। अब हम देखते हैं एल्काइल की शिफ्ट। ठीक है, आर शिफ्ट या आर का परिगमन। ठीक है, आर शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट या आर का परिगमन। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर हमारे पास फिनाइल नहीं है, सारे के सारे अल्काइल समूह हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए, तो अब आपको बताना है कि कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास होगा या नहीं, और होगा तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। और इसी से हम समझेंगे आर शिफ्ट या आर का या अल्काइल समूह का परिगमन। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। बच्चों यहां पर ना हाइड्रोजन है और ना फिनाइल है, तो यहां पर CH3 क्या होगा, अपनी स्थिति बदलेगा। तो CH3 को 3 से उठा करके 1 पे लगाना है और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। देखो इंग्लिश के वर्ड ही मुंह में आ जाते हैं बार बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1-2 शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का पुनर्विन्यास जो कार्बोधनायन का है उसमें भी ये प्राथमिक है, 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, अब जैसे बच्चों हमारे पास अलग अलग प्रकार के अल्काइल हों, जैसे मैंने यहां पे ET ले लिया। ET तो जानते हो, ET इज इथाइल। ठीक है, ये इथाइल है, और यहां पर है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, और यहां कार्बोधनायन है। अब इसका कराते हैं पुनर्विन्यास। क्या कराते हैं? पुनर्विन्यास। तो बच्चों अब टेंशन ये हो सकती है, सोच में पड़ सकते हो कि कौन से अल्काइल को हम घुमाएंगे। ठीक है, कौन से अल्काइन की स्थिति को बदलेंगे, सॉरी कौन से अल्काइल की स्थिति को बदलेंगे। तो हमारे पास ये सबसे छोटू अल्काइल है मिथाइल, ये 2 कार्बन वाला अल्काइल है इथाइल, और ये 3 कार्बन वाला है। तो जो सबसे बल्कि है, सबसे बड़ा है, सबसे मोटू है, ठीक है,
उसी को हम क्या करेंगे, यहां से हटा करके 1 पे लगाएंगे और 2 पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो 1 स्थिति पर हम लगाएंगे आइसोप्रोपाइल, क्या लगाएंगे, आइसोप्रोपाइल, और 2 स्थिति पर आ जाएगा धनावेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर अल्काइल की तुलना की जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 3 डिग्री, फिर क्या देखेंगे 2 डिग्री, फिर क्या देखेंगे 1 डिग्री। तो यहां पर जो सबसे मोटू होगा उसको पहले क्या करेंगे, अपनी स्थिति से, ठीक है, भेजेंगे, उसका पुनर्विन्यास कराने में मदद लेंगे और 3 स्थिति से 1 पर लेकर के आएंगे, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, करो इसको, कॉपी करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको सोचना है कि कौन सा अभिगमन करेगा अपनी स्थिति से, ठीक है, 1 पे जाएगा, और वो कौन सा होगा, मोटू होगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इसके आधार पर कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास करवाइए। तो हमारे पास ये कार्बधनायन है, इसका करना है पुनर्विन्यास। ठीक है, तो मैंने देखा बच्चों यहां पर कार्बन पर ना तो कोई हाइड्रोजन है ना कोई बेंजीन है, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, और इसको बल्कि को मोटू को 3 ले लीजिए। ठीक है, अब 3 को जोड़ दीजिए 1 से, 3 को जोड़ दीजिए 1 से, और 2 पर ले आइए धनावेश, 2 पर ले आइए धनावेश। मजा आ गया। ठीक है, 2 पर धनावेश आ गया। और बच्चों ये 1 डिग्री कार्बधनायन प्रतिस्थापित होकर के 3 डिग्री कार्बधनायन बना लिया, और मैं ये बोल सकता हूं कि ये सक्सेसफुल है, ये अवश्य होगा। ठीक है, कार्बधनायन का प्रतिस्थापन अवश्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों, हाइड्रोजन सबसे पहले अवगमन करता है, अभिगमन करता है, और उसके बाद आपको ये देखना है स्थायित्व किसका ज्यादा है। ठीक है, स्थायित्व के आधार पर करना है। वैसे हाइड्रोजन, अल्काइल और फिनाइल तीनों यदि हैं, हाइड्रोजन, अल्काइल और फिनाइल तीनों यदि हैं, तो हाइड्रोजन को प्राथमिकता देंगे और फिर फिनाइल और अल्काइल में से उसका अभिगमन करवाएंगे, जिससे कि अधिक स्थायी कार्बधनायन बनता है। ठीक है, और इसके आधार पर बच्चों बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसको कॉपी करिए। ओके, इसके अलावा बच्चों कुछ वलय होते हैं जिनमें प्रसार या संकुचन होता है। ठीक है, तो वलय प्रसार या इसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कार्बधनायन का स्थायित्व बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों आप जानते हो कि जो वलय होते हैं उनमें स्थायित्व का जो क्रम होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्थायित्व का जो क्रम होता है उसमें 3 सबसे कम स्थायी होता है, 3 से ज्यादा स्थायी होता है 4, 4 से ज्यादा स्थायी होता है 5, 5 से 6 और 6, 7 से भी ज्यादा स्थायी होता है। तो यदि एक वलय कम स्थायी से अधिक स्थायी में जाता है तो उसका प्रसार या वलय का प्रसार जरूर होता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 4 से 5 में वलय प्रसार। ठीक है, 4 से 5 में रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहली बात, वलय प्रसार या रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब एक 4 की रिंग है। ठीक है, 4 का ये वलय है और इसमें कार्बधनायन जस्ट बाहर वाले कार्बन बिल्कुल जस्ट बाहर है, तो इसमें वलय प्रसार होगा। ठीक है, वलय प्रसार होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, जहां पे भी धनावेश है उसको 1 ले लें, उसके पड़ोसी कार्बन को 2 ले लें और उसके पड़ोसी कार्बन को 3 ले लिया जाए। ठीक है, इस तरह से ले लें। अब क्या करना है, क्या करना है, देखो हमेशा हमेशा 1 से 3 जा करके जुड़ता है, 1 से 3 जा करके जुड़ता है। ठीक है,
और बॉन्ड कौन सा टूटता है, एक मिनट रुको, बॉन्ड कौन सा टूटता है बताओ। बॉन्ड टूटता है 2 और 3 के बीच में। बॉन्ड कौन सा टूटता है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो बनता कौन सा है 1 3 और टूटता कौन सा है 2 3, टूटता कौन सा है 2 3, ठीक है। और 2 पर आवेश आने लगता है, पहले आवेश कहां था 1 पर था, अब आवेश कहां आने लगता है 2 पर आने लगता है। तो इस तरह से होता है वलय प्रसार, 1 से जुड़ता है 3, 2 पर आवेश आने लगता है और ये 4 की रिंग 5 में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो 1 से जुड़ता है 3, ठीक है। अब बच्चों पूरी रिंग को नंबर दे दो ताकि यहां लिखने में आसानी रहे। 3 से 4 जुड़ा है, 4 से 5 जुड़ा है, 5 से 2 जुड़ा है, ठीक है। बॉन्ड कौन सा टूटा 2 और 3 के बीच का, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटा। अब आवेश पहले 1 पर था, फिर कहां आ जाएगा 2 पर आवेश आ जाएगा, ठीक है। एक बार जरा ध्यान से देखो, 1 से हमने जोड़ा 3, बॉन्ड कौन सा टूटा 2 और 3 के बीच में, धनावेश पहले 1 पर था, अब कहां आ जाएगा 2 पर, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा बना 1 और 3, ठीक है, और आवेश कहां आया 2 पर आया। इसको हम बोलते हैं 4 से 5 में रिंग एक्सपेंशन या वलय प्रसार भी बोलते हैं। एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक 4 का वलय है, यहां पर धनावेश है, ठीक है। तो इस 1 को, इसको तो अपन ने ले लिया 1, इसको 2 ले लिया, इसको 3 को जोड़ा मैंने 1 से, 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ दिया। तो ये जो 1 वाला कार्बन है रिंग का भाग बन गया और ये वलय का भाग बनने की वजह से ये रिंग 4 से 5 की हो गई। 1 से 3 जुड़ा है, 3 से 4 जुड़ा है, 4 से 5 जुड़ा है, 5 से 2 जुड़ा है और 2 पर आएगा धनावेश, धनावेश आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वलय प्रसार 4 से 5 में, ठीक है। ये वलय प्रसार जो 4 से 5 में हुआ है, ये 5 से 6 में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है बच्चों 5 से 6 में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई वलय है जो 5 की साइक्लिक रिंग है या वलय है और धनावेश इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर है, ठीक है, यहां पे धनावेश। अब क्या करें, अब इसका भी हमें क्या करना है प्रसार और इसका एक्सपेंशन करना है, नंबर डाल लें, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। क्या करते हैं बच्चों, हम 1 को जोड़ते हैं 3 से, ये 1 है, इसको जोड़ते हैं हम किससे 3 से, ठीक है, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिंग है इसमें ये बॉन्ड जब टूटेगा और 1 और 3 के बीच जो बॉन्ड बनेगा तो ये 5 से बन जाएगी 6 की रिंग और जो धनावेश है वो 1 से उठ करके 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संक्रमण अवस्था यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। तो यहां पर 1 पर आंशिक धनावेश, इसका बंध 3 से बनने जा रहा है और यहां पर आंशिक धनावेश 2 पर और ये बंध टूटने जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 और 3 वाला टूटेगा, 1 और 3 वाला बनेगा और इस प्रकार की अभिक्रिया में एक 5 का वलय 6 में परिवर्तित हो जाएगा और इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1, 3, 4, 5, 6 और 2 पर आ जाएगा धनावेश, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वलय प्रसार। और बच्चों में और क्वेश्चन इस पे आपको करवाता हूं जिससे आपको और क्लियर ये हो जाए, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो आपको इसका वलय प्रसार, या एक बात और है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार धनायन है सर, तो क्या इसमें हम हाइड्रोजन का या फिनाइल का या अल्काइल का अभिगमन नहीं कराएं? जहां पर भी बच्चों वलय प्रसार हो सकता है वहां पर हम हाइड्रोजन का, फिनाइल का या अल्काइल का अभिगमन या शिफ्ट नहीं कराएंगे, वलय प्रसार ही कराएंगे, क्योंकि उससे पूरे अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, ठीक है। वलय प्रसार से जो कोणीय बाधा उत्पन्न थी इसके अंदर, ठीक है, जो कोणीय बाधा थी वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। 5 की रिंग कम स्थायी है, 6 की रिंग अधिक स्थायी है। वैसे ही 4 से 5 में जाता है तो 5 की अधिक स्थायी है, 4 की कम स्थायी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, एक क्वेश्चन ये करो,
ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ये करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करें। ठीक है, एक बार खुद से करें, ठीक है, ताकि आपको अपने ऊपर विश्वास आए कि भाई हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, टीचर तो बता ही देंगे, बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये करो बच्चों, और एक क्वेश्चन ये करो। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस वलय प्रसार के आप खुद से करें, टाइम लेकर के करें, वीडियो को रोक करके करें, जल्दी से करें। ओके बच्चों, तो जो क्वेश्चन दिए हैं वो हम करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में एक 5 की रिंग है, ठीक है, 5 का वलय है और जस्ट बाहर प्लस है, और ऐसी अवस्था यदि बनती है तो यहां पर क्या होगा, वलय प्रसार हो सकता है। ठीक है, तो 5 की रिंग है और जस्ट बाहर प्लस चार्ज आवेश है, तो वलय प्रसार हो सकता है। ठीक है, और वलय प्रसार कराने के लिए क्या करें, रिंग एक्सपेंशन के लिए यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। 1 को जोड़ देंगे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, और 2 पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा धनावेश। ठीक है, 2 पर आ जाएगा धनावेश, इस तरह से। ध्यान रखना, 1 को जोड़ेंगे 3 से, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, और 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 1 3 4 5 6 2, 1 3 4 5 6 2 वलय बन जाएगा और 2 पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये बन गया बच्चों, तो क्या इसको आगे ले जाएंगे, इसका क्या आगे पुनर्विन्यास हो सकता है। तो यहां पर बच्चों अल्काइल समूह का अवगमन हो सकता है, शिफ्ट हो सकती है। इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे और इसको 3 ले लेंगे, और 3 को जोड़ देंगे किससे, 1 से। 3 को 1 से जोड़ देंगे और 2 स्थिति पर आ जाएगा धनावेश, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो 2 स्थिति पर आ जाएगा धनावेश और इसको जोड़ देंगे हम 3 से, इस तरह से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लेंगे हम 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ने क्या किया, एक इस तरह से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे 3 से, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2, और 2 पर आ जाएगा धनावेश। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये तोड़ते हैं, और 1 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो जोड़ते हैं। ठीक है, ये धनावेश आ जाएगा, और इस धनावेश से हम क्या कर सकते हैं, पुनर्विन्यास करा सकते हैं। तो ये धनावेश यहां अगर बीच में आ जाता है तो स्थायित्व बढ़ जाता है, और हाइड्राइड अवगमन के द्वारा, हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है। तो 3 को मैंने जोड़ दिया 1 से, और 2 पर आ जाएगा धनावेश, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे हम बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 साइक्लिक रिंग है, एक 4 की है और एक 6 की है। तो बच्चों जो 4 की रिंग है, थोड़ा इसको अपन अच्छे से बनाते हैं, रुको एक मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं इसको। तो एक हमारे पास साइक्लिक रिंग है 6 की, और 6 की रिंग का एक्सपेंशन होता नहीं है, वैसे भी यहां इसकी कंडीशन भी नहीं है। 4 की रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर धनावेश है। इसको आप ले लीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को जोड़ना है किससे, 3 से। 3 4 से जुड़ा हुआ है, 4 5 से जुड़ा हुआ है, 5 2 से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 2 बच्चों 1 से जुड़ेगा। ध्यान देना, कौन सा बॉन्ड तोड़ा हमने, 2 3। 1 को किससे जोड़ा, 3 से। 1 को किससे जोड़ा, 3 से। 3 को किससे जोड़ा, 4 से। 3 को 4 से।
4 को किससे जोड़ा 5 से, 5 को किससे जोड़ा 2 से, और 2 पर धनावेश आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्सपेंशन है। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, कुछ बच्चों को अगर समझ में ना आया हो तो ध्यान दीजिए, यही तो सिखाया था मैंने। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो जो 1 है उससे जुड़ेगा 3, उससे 4, उससे 5, उससे 2, और 2 पर आ जाएगा धनावेश, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और मैंने दिया था ये वाला, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये और मैंने दिया था, 4th क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 तो हमने कर लिए, 4th क्वेश्चन बहुत मजेदार है, एक बार जरा ध्यान से देखें। तो हमारे पास 2 5 की रिंग है या वलय है, और धनावेश यहां है। अब जो राइट वाली रिंग है, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ जो है, वो उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर धनावेश, उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर धनावेश है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाली रिंग का क्या करेंगे, पुनर्विन्यास कराएंगे। ठीक है, तो इसको अपन नंबरिंग कर लें, अंकन कर लें, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 को जोड़ दें, किससे, 3 से जोड़ दें। 1 को किससे जोड़ दें, 3 से, 3 को किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, 5 किससे जुड़ा हुआ है, 6 से, 6 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, और 2 पर क्या आ जाएगा, धनावेश। ऐसे बना ले, ये बड़ी मजेदार बात है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा, 1 से जुड़ा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 2, 2 पर धनावेश आ गया। अब क्या करें, अब बड़ी मजेदार बात हो गई है, ध्यान से देखना। ये जो रिंग है, जो वलय 5 का जो लेफ्ट में है, उसके लिए धनावेश जस्ट बाहर वाले कार्बन पर आ गया। मतलब इस 5 की रिंग के लिए जस्ट बाहर वाले कार्बन पर धनावेश आ गया। तो इसको अपन क्या करें, इसका अंकन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे अंकन कर लें, और इसके लिए हम क्या करें, पुनर्विन्यास कराएं। पुनर्विन्यास कराने के लिए क्या करें, 1 को जोड़ें किससे, 3 से, 3 को जोड़ें किससे, 4 से, 4 को जोड़ें किससे, 5 से, 5 को जोड़ें किससे, 6 से, और 2 पर लेकर के आ जाएं धनावेश। बहुत बढ़िया बात है, ये ध्यान से देखो। 2 और 3 के मध्य जो बंध था वो टूट गया, 1 और 3 के मध्य नया बंध बना। 3 4 से जुड़ा है, 4 5 से, 5 6 से, और 6 2 से जुड़ा है। ठीक है, और 2 पर आ जाएगा धनावेश। मजा आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर कॉपी करें, और बच्चों ये भी क्वेश्चंस कॉपी करें। ठीक है, इसको भी कॉपी करें और इसको भी बच्चों कॉपी करें। ठीक है, अब मैं आपको 1 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 3 से 4 में पुनर्विन्यास संभव है? ठीक है, 3 से 4 में पुनर्विन्यास संभव है। बच्चों 3 और 4 में से अधिक स्थायी वलय तो 4 ही होता है, क्योंकि 3 में कोणीय बाधा बहुत अधिक होती है, कोणीय बाधा अधिक होती है। लेकिन जब हम धनावेश की बात करते हैं या कार्बधनायन की बात करते हैं, तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था, अगर हम इसमें डांसिंग रेजोनेंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इस पर आ जाएगा तो इन दोनों के मध्य, यहां तो है धनावेश, यहां पर आएगा ऋणावेश, यहां धनावेश, तो इन दोनों के मध्य बन जाएगा अतिरिक्त पाई बंध। ठीक है, इन दोनों के मध्य बन जाएगा पाई बंध। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, याद रखने के लिए, डांसिंग, नृत्य करने वाला कार्बोनाइड, डांसिंग रेजोनेंस। और ये इसके स्थायित्व का कारण भी होता है, ये इसके स्थायित्व का कारण भी होता है। तो जो धनावेश है वो इससे यहां आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों की ये जो बंध है वो यहां आ जाए और इस पर आ जाए ऋणावेश, धनावेश, और ये आपस में बंध बना ले, और इस प्रकार की अनुनादी संरचना हमको मिल जाए। ठीक है, तो धनावेश कभी इस पर है, कभी इस पर है, कभी इस पर है, और इस प्रकार से अनुनाद करता रहेगा। और यदि अनुनाद करता रहेगा तो इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस हो गया है, तो डांसिंग, लाफिंग बुद्धा हो गया, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। तो बच्चों 3 से 4 में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये स्थायी है। स्थायी क्यों है, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस है।
और ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बच्चों अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए परमाणुओं का समतलीय होना जरूरी है, ठीक है। इस परमाणु का इसका समतलीय होना जरूरी है। तो बच्चों अगर हम बात करें जहां पे समतलीय है वहां पर अनुनाद होगा, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस होगा, और इसका 3 से 4 में पुनर्विन्यास संभव नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये दिया जाए और पूछा जाए क्या इसका पुनर्विन्यास होगा, तो इसका उत्तर है नो। क्वेश्चन ये दिया जाए, पूछा जाए क्या इसका पुनर्विन्यास या इसका पुनर्विन्यास होगा, तो आंसर है नो। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये अणु दिया है, ये कार्बोधनायन दिया है और इसका पुनर्विन्यास होगा, तो आंसर इज नो। इन सब में डांसिंग रेजोनेंस होगा और इसका पुनर्विन्यास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्पायरो संरचना दी जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक साइक्लिक वलय 6 मेंबर का बनाया और एक ऐसी स्पायरो संरचना बना ली, और हमने पढ़ा था कि जो स्पायरो संरचना होती है उनमें क्या होता है, उनमें दोनों वलय एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस संरचना में और इस संरचना में क्या होगा, जो ये वलय हैं ये एक दूसरे के लंबवत होंगे और समतलीय नहीं होंगे, ठीक है, समतलीय नहीं होंगे। और यदि स्पायरो संरचना है और समतलीय नहीं है, और यदि समतलीय नहीं है तो यहां पर अनुनाद नहीं हो सकता है, जैसा अनुनाद यहां हो रहा था। अनुनाद का कारण होता है समतलीय होना। अनुनाद बिना समतलीय परमाणु में नहीं हो सकता, समतलीय होने पर ही अनुनाद होता है। लेकिन यहां पर ये स्पायरो संरचना में ये दोनों वलय एक दूसरे के समतल में नहीं हैं, और यदि ऐसा है तो यहां पर डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा, और यदि नहीं होगा तो फिर बच्चों इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है, क्योंकि 4 की रिंग 3 से तो स्थायी होती है, ठीक है। और उसका एक ही कारण था कि पुनर्विन्यास नहीं हो रहा था, और वो था डांसिंग रेजोनेंस। अब क्या करें, इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने। अब क्या करें बोलो, 1 को जोड़ दे किससे, 3 से। 1 को जोड़ दे 3 से, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दें, ठीक है। 1 को जोड़ दें 3 से और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दें। 3 4 से जुड़ा ही हुआ है, 4 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे सोचो आप, जो बंध है ये टूटा 1 के और 3 के बीच में बना, 3 4 से जुड़ा ही हुआ है, 4 2 से जुड़ा ही हुआ है। बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला टूटा, तो यहां पर 2 पर आना चाहिए धनावेश, और धनावेश अगर आ रहा है स्थायित्व बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 का जो वलय है वो यहां पर अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों वलय एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ध्यान रखना, जब स्पायरो रहेगा तब इस प्रकार का पुनर्विन्यास होगा। और मैं ये बोल सकता हूं कि वलय प्रसार 4 से 5 में तो हमेशा होगा, ठीक है, 5 से 6 में भी हमेशा होगा, 6 से 7 में नहीं होगा क्योंकि 6 अधिक स्थायी है, 3 से 4 में सामान्य रूप से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 में होता है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, इसमें भी डांसिंग रेजोनेंस, इसमें भी, क्योंकि ये सारे समतलीय हैं, ठीक है। ये धनायन, ये सारे समतलीय हैं, ये धनायन, ये परमाणु समतलीय हो सकते हैं, ये समतलीय हो सकते हैं। लेकिन जहां पर भी स्पायरो आएगा समतलीय नहीं होंगे, अनुनाद नहीं होगा, और अनुनाद नहीं होगा तो वलय प्रसार होगा किसमें, 3 से 4 में वलय प्रसार होगा। और हमारी एंजेट ट्रिक सेम है, सब जगह लगेगी। 1 से जोड़ना है 3 को, 1 से जोड़ना है 3 को, और 2 पर लेकर के आना है धनावेश, 2 पर धनावेश लेकर के आना है। तो 3 से 4 में हम इस वलय को क्या करेंगे, प्रसार करवा देंगे, एक्सपेंशन करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आपके साथ मुझे करनी थी, इसको बोलते हैं वलय प्रसार, ठीक है। दूसरा होता है वलय संकुचन। क्या होता है, वलय संकुचन। या इसको बोलते हैं रिंग कंप्रेशन, रिंग कंप्रेशन, ठीक है। तो वलय संकुचन जो है ये भी स्थायित्व के लिए ही होता है और बहुत ही कम जगह पर ये पाया जाता है। एक 7 का वलय 6 में जा सकता है,
इस परिस्थिति में जब ये 7 का वलय है, यहां पर 2 अल्काइल मिथाइल समूह हैं और यहां धनावेश है, तो इस परिस्थिति में ये 7 का वलय 6 में जा सकता है, क्योंकि 6 का वलय अधिक स्थायी होता है। पहली बात, संकुचन के लिए जो धनायन है वो वलय पर होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं होना चाहिए, रिंग पर होना चाहिए धनावेश, तभी इसका संकुचन हो सकता है। फिर क्या करें बच्चों, संकुचन के लिए इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, बाकी तो मैं अपनी इच्छा से नंबर डाल रहा हूं, ट्रिक तो अपनी 1 2 3 पे ही चलती है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं हम, 2 और 3 के मध्य जो बॉन्ड है वो तोड़ते हैं और 1 और 3 के मध्य बॉन्ड को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं हम, 1 के और 3 के मध्य बॉन्ड जोड़ते हैं, ठीक है, और 2 और 3 के मध्य बॉन्ड हमने तोड़ दिया और धनावेश 2 पर आना चाहिए। एक बार फिर से देखो कौन सा बॉन्ड मैंने जोड़ा, ठीक है, कौन सा बॉन्ड मैंने जोड़ा, देखो 1 और 3 के मध्य बॉन्ड मैंने जोड़ा, कौन सा बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच बॉन्ड बना तो ये बन गया 1 और 3, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से, 7 1 से जुड़ा ही हुआ है, और क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया तो ये 2 वाला फ्री हो गया, बाहर चला गया, और 2 पर आता है धनावेश, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब बनाएंगे संरचना तो क्या करेंगे, 1 को 3 से जोड़ेंगे और 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ देंगे। ध्यान रखना ये केवल 7 से 6 में होता है, कब, जब 2 स्थिति पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, और ये 2 मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, धनायन के स्थायित्व को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूं, 1 3 4 5 6 7 और 2 स्थिति पर धनावेश, 2 स्थिति पर धनावेश। तो मैंने इसको ठीक से बना दिया और कार्बधनायन का मैंने स्थायित्व इस प्रकार से दर्शा दिया। तो इसको बोलते हैं वलय संकुचन, इसको करो कॉपी। ओके, आज के लिए लास्ट हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको कि 7 से 6 की रिंग अधिक स्थायी होती है। 6 में क्या होता है, फ्लिपिंग होती है, हमने चेयर कुर्सी संरचना पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक लास्ट पॉइंट, 4 की रिंग 3 में जा सकती है, 4 की 3 में जा सकती है, लेकिन संकुचन के लिए धनायन का वलय पर होना जरूरी है, ठीक है। प्रसार के लिए बाहर वाले कार्बन पर धनावेश और संकुचन के लिए जो वलय है उसी कार्बन पर धनावेश, ठीक है, जो वलय बनाने वाले कार्बन है उसी पर धनावेश, ठीक है। तो इसके लिए जब हम संकुचन बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बना लें, ये 1 2 ये 3 ये 4, हमारा तो 1 2 3 से काम चलेगा, एनजे ट्रिक तो 1 2 3 है, ठीक है। फिर हम क्या करें, संक्रमण अवस्था दिखाते हैं, हर जगह तो नहीं दिखाई। 1 से मैंने जोड़ा 3 और 2 और 3 के मध्य जो बॉन्ड था वो तोड़ा। धनावेश पहले 1 पर है, अब आंशिक दोनों पे आ जाएगा 1 और 2 पर, और ये है संक्रमण अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, संक्रमण अवस्था। जब ये उत्पाद बना लेगा तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और 1 और 2 के बीच में बॉन्ड रहेगा, लेकिन 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टूटेगा वो दूर चला जाएगा, ठीक है। और अब आपको देखने से समझ में भी आ रहा है कि ये डांसिंग रेजोनेंस कर पाएगा, ठीक है, अनुनादी संरचना बना पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 4 से 3 में, ठीक है, परिवर्तित होगा, और 4 से 3 में परिवर्तित होगा तो ये क्या बनाएगा, डांसिंग रेजोनेंस बनाएगा, ठीक है, 4 से 3 में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि संकुचन 2 कारण से हो सकता है, यहां तो 4 से 3 में जाने पर डांसिंग रेजोनेंस बने, यहां 7 से 6 में, ठीक है, वलय जाए, अधिक स्थायी बने, और 2 अल्काइल ग्रुप रहे तो इसमें तृतीयक कार्बकेटायन बनना भी इसका कारण है, ठीक है। तो यही एक उदाहरण है जो ध्यान रखना है आपको। 7 से 6 में संकुचन हो सकता है, 1 और 2 मतलब 2 स्थिति पर 2 अल्काइल समूह रहे 7 की रिंग में, ठीक है। तो जब ये 6 में जाएगा तो एक तो 3 डिग्री कार्बकेटायन बनेगा और 6 का वलय बनेगा जो कि अधिक स्थायी है। दूसरी बात, 4 से 3 में जा सकता है
और 3 में जाने पर ये डांसिंग रेजोनेंस बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज कार्बधनायन के कार्बधनायन के पुनर्विन्यास के बारे में बातचीत करी, जो संक्रमण अवस्था बनकर के बनते हैं। और हमारी जो एंजेट्रिक जिंदाबाद है उससे हमने सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, एंजेट्रिक से। और एंजेट्रिक क्या कहती है, 1 को 3 से जोड़ो और 2 पर प्लस चार्ज लाओ। ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो, चाहे वो फिनाइल शिफ्ट हो, चाहे वो अल्काइल शिफ्ट हो, चाहे वो वलय प्रसार हो, चाहे वलय संकुचन हो, सब जगह लगाना है। और इसमें यदि स्थायित्व तो बढ़े तो कराना है और ना बढ़े तो नहीं कराना है। ठीक है, तो जहां पर भी हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे, अवगमन करेंगे, स्थायित्व तो बढ़ना चाहिए, हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। या जहां पर भी हम पीएच का शिफ्ट करेंगे, स्थायित्व तो बढ़ना चाहिए। और जहां पर भी हम अल्काइल का शिफ्ट करेंगे, स्थायित्व तो बढ़ना चाहिए। अल्काइल अगर 1 से ज्यादा है तो पहले मोटो अल्काइल का शिफ्ट करेंगे या अवगमन करेंगे। ठीक है, यदि बच्चों वलय की बात हो रही है तो 2 प्रकार से इसका पुनर्विन्यास होता है, या तो वलय का प्रसार होता है या वलय का संकुचन होता है। वलय प्रसार में 4 से 5 में रिंग जाएगी। जब 4 की रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर धनावेश है तो वलय प्रसार होगा। फिर आप हाइड्रोजन शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट भूल जाओ। ठीक है, वही होगा वलय प्रसार। और ट्रिक देखो चल रही है, 1 से 3 जोड़ा, 2 पर धनावेश। ऐसा ही 5 से 6 में होगा, कैसे, 1 से 3 जोड़ा, 2 पर धनावेश। और बच्चों 3 से 4 में सामान्यतः, ठीक है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो स्थायित्व है वो बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है, इस वजह से कार्बधनायन का, ठीक है, हम इस प्रकार से रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन देखो यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस, यहां पे भी डांसिंग रेजोनेंस, यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन जब ये स्पायरो बनता है तब क्या होगा, तब यहां पर कार्बधनायन का पुनर्विन्यास होगा, क्योंकि समतलीय नहीं है, यहां पर अनुनादी संरचना नहीं बनेगी, रेजोनेंस नहीं होगा, तो 3 से 4 में कार्बधनायन का पुनर्विन्यास हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर 7 की रिंग है और सेकंड नंबर वाले कार्बन पर 2 अल्काइल हैं तो 7 से 6 में संकुचन होगा। ठीक है, 1 से 3 को जोड़ेंगे, 2 पर धनावेश लाएंगे और इस प्रकार से पुनर्विन्यास करा देंगे। और अगर 4 का वलय है और धनावेश वलय पर है, देखो संकुचन के लिए धनावेश का वलय पर होना जरूरी है और प्रसार के लिए जस्ट बाहर वाले कार्बन पर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां देखो इसमें वलय पर है, बात वही है, 1 से 3 को जोड़ेंगे, 2 पर धनावेश लाएंगे, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे और इस प्रकार से डांसिंग रेजोनेंस बना लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये, एक मतलब मैं ये चाहता हूं जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं उन सबको खुद आप नोटबुक में लिख लिख के देखें, नोट्स बनाएं, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। हम रिएक्शन मैकेनिज्म या अभिक्रिया क्रियाविधि पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पर आपको क्या होगा, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।